स्वामिनारायणः साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। श्रीमद् भगवद गीता एक अद्भुत ग्रंथ है। महात्मा गांधी जी ने भगवद गीता के विषय में कहा है कि मेरे शरीर का पोषण मेरी माता से हुआ है, लेकिन मेरा मन का पोषण, मेरी आत्मा का पोषण, मेरे विचारों का पोषण श्रीमद् भगवद गीता से हुआ है। वे कहते थे, जब भी मेरे जीवन में कोई प्रश्न आता था और मैं श्रीमद् भगवद गीता के पास जाता था, किसी भी श्लोक को पढ़ता था और मुझे समाधान मिल जाता था। ऐसा एक अद्भुत ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, उसके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग के विषय में निरूपण करना प्रारंभ किया है। आज जो हम श्लोक देख रहे हैं उसमें योग की एक विशिष्ट व्याख्या है। श्लोक के शब्द, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग में रहकर कर्म करना, योग में रहकर किस रीति से कर्म करना, इस बारे में हमने पहले सुना। संगम त्यक्त्वा कर्म करना अर्थात फल की अपेक्षा रहित होकर कर्म करना, इसके बारे में भी हमने पहले सुना। सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा, सफलता और निष्फलता में समान भाव रखकर कर्म करना, इसके बारे में भी हमने सुना। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ योग की विशिष्ट व्याख्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। समभाव, एक जीवन में समता का स्वीकार, वह योग है। किसी व्यक्ति के जीवन में समत्व हो, समभाव हो, सुख में दुख में, सफलता में निष्फलता में, व्यवस्था हो या न हो, मान हो या अपमान हो, किसी भी परिस्थिति में समभाव हो, समत्वम, तो उसे योगी समझिए। समत्वम योग उच्यते। समभाव योग है तो समभाव जिस व्यक्ति में है वह योगी बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता ने समानता पर बहुत भार दिया है और पुनः पुनः हम देखते हैं भगवद गीता में, संपूर्ण भगवद गीता का जब आलोडन करते हैं और जब जब भी वे योग की बात करते हैं तो उसमें एक बात तो हर जगह देखने मिलती है, जो है समत्व, समभाव। यहाँ हम 5 अध्याय देखेंगे भगवद गीता के, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने समभाव की बात की है और जो समभाव योग से जुड़ा है, जिस योग को हम पाना चाहते हैं, जिस यौगिक स्थिति को हम पाना चाहते हैं, उस योग के बारे में समत्व कितना अपेक्षित है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सुनाया। जैसे सबसे पहले दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैनम पापमवाप्स्यसि। अर्जुन, पाप से दूर रहना चाहते हो तो समत्व प्राप्त करो। कहाँ समत्व प्राप्त करना है? सुख दुखे समे कृत्वा। सुख और दुख में समान भाव। देखिए, बाह्य दृष्टि से सुख सुख है, दुख दुख है, उसमें समान भाव क्या है? सुख आए तो भी स्वीकार लेना और दुख आए तो भी स्वीकार लेना, यह समभाव है। दोनों भगवान की इच्छा से होता है। इस प्रकार का समान भाव, सुख भी भगवान की इच्छा से,
दुख भी भगवान की इच्छा से, यह समभाव है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है सुख दुखे समे कृत्वा। दूसरा समभाव लाभा लाभौ जया जयो। लाभ अर्थात सिद्धि, सफलता, अलाभ अर्थात असिद्धि, असफलता, निष्फलता हम कहें तो सफलता मिले या निष्फलता मिले उसमें समभाव रखना चाहिए। निष्फलता में दुखी नहीं हो जाना, सफलता में इतने सुखी और आनंदित नहीं हो जाना जिससे हम बहक जाए। तो समभाव श्रीमद् भगवद गीता में आरंभ से अंत तक चलता है और उसे योग की भूमिका तक पहुंचाते हैं भगवान श्री कृष्ण। फिर क्या कहते हैं, ऐसे समभाव को प्राप्त करो ततो युद्धाय युज्यस्व, और फिर युद्ध करो। यहाँ युद्ध शब्द युद्ध के लिए नहीं है, कर्तव्य के लिए है। समभाव को प्राप्त कर कर्म करो। जो भी कर्म हमें करना है, जो हमारा कर्तव्य है, तो कर्तव्य के साथ साथ एक वैचारिक साधना समभाव की भगवान श्री कृष्ण यहाँ दिखाते हैं। तो ऐसे दूसरे अध्याय में उन्होंने कहा, अभी हम जो श्लोक सोच रहे हैं समत्वम योग उच्यते, यह भी दूसरे अध्याय का वाक्य है। उसके आगे जाकर छठे अध्याय में जहाँ स्पष्ट रूप से योग का निरूपण है, योग की व्याख्या है, योग के प्रकारों की बात हुई है, योगी के भी लक्षण हैं, बहुत स्पष्टताएं वहाँ पर हुई है। वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण समत्व की बात करते हैं। देखिए शब्द क्या है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तः इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः। योगी किसे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, जिसके पास ज्ञान विज्ञान हो, यथार्थ ज्ञान को जो प्राप्त करता है, कूटस्थः, जिसमें कोई विकार न हो, कूटस्थः, यही समभाव है। कूटस्थ होना, निर्विकार होना, निर्लिप्त रहना, इसको ही कूटस्थ कहते हैं। विजितेन्द्रियः, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। कोई व्यक्ति समता को प्राप्त करना चाहता है, उसे अवश्य ही अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना पड़ता है, अन्यथा यही इंद्रियां हमें विचलित कर देती हैं, विषम परिस्थिति में रख देती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा विजितेन्द्रियः, उसके बाद कहते हैं युक्तः इत्युच्यते योगी, उसी को योगी कहते हैं जो समलोष्टाश्मकांचन, जिसके लिए मिट्टी, एक पत्थर और सुवर्ण सोना दोनों समान हो जाए। मिट्टी तो मिट्टी ही है, सुवर्ण तो सुवर्ण ही है। मिट्टी सुवर्ण बन नहीं सकती है, सुवर्ण मिट्टी बन नहीं सकता है। समभाव क्या है, सुख दुख से पर होना। भगवान की इच्छा से जो जीवन मिला है उस जीवन का स्वीकार कर लेना, जो परिस्थिति मिली है उस परिस्थिति का स्वीकार कर लेना। तो ऐसे छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वहीं फिर से कहा समभाव। देखिए अब व्यक्तियों के साथ समभाव, सुहृन् मित्र अरि उदासीन मध्यस्य द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। समबुद्धि, समान भावना जिस व्यक्ति में है, विशिष्यते, वह विशिष्ट है, वह व्यक्ति एक अलग व्यक्ति बन जाता है। उस मनुष्य की बात क्या होती है, देखो जिसके जीवन में समभाव है, तो जो सुहृद मित्रों के साथ जो व्यवहार, शत्रुओं के साथ भी वही व्यवहार। शत्रुओं से मतलब वह शत्रुता नहीं रखता है, लेकिन कोई सामने वाली व्यक्ति उसके लिए शत्रु भाव रखे, इसको कभी शत्रु भाव नहीं होता है। अपने मित्रों के लिए जितनी अच्छी भावनाएं, हितकारी भावनाएं होती हैं, ऐसी ही भावनाएं शत्रु के लिए भी होती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं साधुषु अपि च पापेषु। कोई सदाचारी व्यक्ति, उसको साधु कहते हैं, उसके साथ जैसा संबंध होता है। और कोई पाप करता है तो स्वयं पाप नहीं करते हैं योगी, जिसकी समान भावना होती है, लेकिन जो पाप करता है उसके लिए द्वेष नहीं होता है, उसकी एलर्जी नहीं होती है। हाँ ठीक है, वह पाप करता है, वह फल भोगेगा, उसके लिए मुझे उसके दुर्गुण देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी एक आंतरिक शांति, एक आंतरिक मानसिक स्थिरता उसके जीवन में रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने समबुद्धि की बात वहाँ पर भी की है।
उसके बाद 12वां अध्याय, उसमें ऐसे तो भक्त के लक्षण भगवान सुनाते हैं। भक्ति योग उसका नाम है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे प्रिय भक्त कैसे होते हैं, उसका निरूपण जब भगवान श्री कृष्ण करते हैं, वहाँ पर भी समभाव। देखिए अभी हम जो देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में समत्वम योग उच्यते, समभाव यही योग है, ऐसी एक विशिष्ट व्याख्या की। लेकिन यह व्याख्या संपूर्ण भगवत गीता में हमें देखने मिलती है। 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान में प्रियो नरः। अद्भुत शब्द है। कैसा मनुष्य जो मेरी भक्ति करता है और मुझे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ सुनाते हैं, तुल्य निंदा स्तुति। तुल्य अर्थात समभाव। निंदा और स्तुति, इन दोनों प्रसंगों में जिसके जीवन में समभाव हो, जो स्थिर रह सकता हो। प्रशंसा होती है तो भी हम विचलित हो जाते हैं, लौकिक आनंद होता है, वह भी नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई हमारी प्रशंसा करे तो भगवान की इच्छा से कभी कोई प्रशंसा भी करता है। भगवान ने हमें शक्ति दी है, हमारे द्वारा कोई अच्छा कार्य हो जाए तो हम तो निमित्त मात्र हैं। हाँ, लेकिन जो प्रशंसा करने वाले हैं उनका भी एक फर्ज है कि प्रशंसा करनी चाहिए, एप्रिसिएशन करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जब हम हमारी प्रशंसा सुने तो हमें अभिमान आ जाए। हमें स्थिर रहना चाहिए। भगवान की इच्छा से कोई प्रशंसा करता है तो ठीक है, कोई चिंता नहीं। उसी तरह यदि कोई निंदा करे, समझो अपशब्द हमें सुना दे, हमें गाली दे दे, हमारा अपमान कर दे, तब भी तुल्य भाव, समभाव, यह भी भगवान की इच्छा से। कोई मुझे गाली दे रहा है, कोई मेरा ताड़न कर रहा है, भगवान की कोई इच्छा होगी। तो यहाँ भगवत गीता ने कहा तुल्य निंदा स्तुति ही, निंदा और स्तुति जिसको तुल्य हो गए। मौनी, उस वक्त मौन, यह भी एक समभाव है। शांत रहना, संतुष्टो येन केनचित, जो कुछ भी भगवान की इच्छा से मिला है उससे संतुष्ट रहना। भगवत गीता कभी भी प्रयत्न करने का निषेध नहीं करती है, लेकिन जो अधिक अपेक्षा है जिससे हम विचलित हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं और यह समत्व चला जाता है, उस पर भगवत गीता हमें समझाती है कि जो कुछ भी हमें मिला, संतुष्टः येन केनचित, येन केनचित, भगवान की इच्छा से आज मुझे जो भी कुछ प्राप्त हुआ वह पर्याप्त है। लोभवश होकर, अधिक अपेक्षावश होकर कुछ कार्य नहीं करना है। जो कुछ हमें आवश्यक है उसके लिए अवश्य प्रयत्न करना। लोभ का निषेध भगवान श्री कृष्ण करते हैं, लेकिन लोभ के निषेध के साथ साथ संतोष की भी बात करते हैं। जब तक संतोष नहीं आता है तब तक समभाव उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए भगवत गीता कहती है संतुष्टः येन केनचित्, फिर कहते हैं अनिकेतः स्थिरमतिः। अनिकेतः अर्थात कहीं पर भी उसे बंधन न हो किसी स्थान पर, और स्थिरमति हो, विचलित न हो। ऐसा जो भक्तिमान न रहा, ऐसा जो भक्तिमान मनुष्य है, स मम प्रियः, अर्जुन वह मुझे अत्यंत प्रिय है। उसके बाद 14वें अध्याय में गुणातीत के लक्षण सुनाए गए हैं। माया के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हमारे जीवन में जब जब भी लौकिक दुख आता है या तो प्राकृत वासना से हम पीड़ित होते हैं, इन 3 गुणों की वजह से यह सब होता है। हम रजोगुण से पीड़ित होते हैं, हम तमोगुण से भी पीड़ित होते हैं और हम सत्वगुण से भी पीड़ित होते हैं कदाचित। इन तीनों गुण जो माया के गुण हैं, प्रकृति के गुण हैं, उससे परे होकर 3 गुणान समतीत्य, ऐसे भगवत गीता ने 14वें अध्याय में सुनाया है। इन तीनों गुण से ऊपर उठकर गुणातीत भाव को प्राप्त करना। और जब गुणातीत भाव प्राप्त होता है, भगवत गीता कहती है ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, गुणातीत स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह 14वें अध्याय में जब गुणातीत स्थिति की बात हो रही थी और गुणातीत पुरुष, गुणातीत व्यक्ति कैसा हो,
उसका निरूपण हो रहा था, उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने भी समत्व को याद किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सम दुख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीहि तुल्य निंदात्म संस्तुति। समत्व को ही मुख्य रखा है। सबसे पहला शब्द सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख में समान। देखिए वारंवार यह शब्द आते हैं, स्वस्थ रहता है। स्वस्थ अर्थात निरोगी। निरोगी कौन है भगवत गीता की दृष्टि से? जिसमें समभाव, सुख और दुख दोनों देह के साथ जुड़े हैं। आत्मा तो निर्लिप्त है, आत्मा तो परमात्मा के आनंद से आनंदित है, तो उसको सुख दुख कैसे विचलित कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा सम सुख दुख स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचन। जैसे 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण थे तब भी यही बात की, अब गुणातीत के लक्षण है तब भी यही बात की। तुल्य प्रिया प्रियोधीहि, प्रिय और अप्रिय दोनों तुल्य है जिसके लिए। परिस्थिति, पदार्थ, व्यक्ति, चाहे कुछ भी हो, प्रिय हो या अप्रिय। प्रिय से मतलब देह के अनुकूल, अप्रिय देह के लिए प्रतिकूल। देह के सुख के लिए कुछ अनुकूल, देह के सुख के लिए कुछ प्रतिकूल। जो अनुकूल होता है उसे हम प्रिय कहते हैं, जो प्रतिकूल होता है उसे हम अप्रिय कहते हैं। भगवत गीता हमें देखिए लौकिक भाव से ऊपर उठाती है। तुल्य प्रिया प्रियः, प्रिय और अप्रिय ऐसी कोई बात ही नहीं होती है योगी के जीवन में, उसके लिए तो समभाव होता है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुल्य निंदात्म संस्तुति ही। जो बात पहले भगवान श्री कृष्ण ने कही थी वही बात यहाँ याद की, निंदा और स्तुति में समभाव। भगवान श्री कृष्ण जब पुनः पुनः अर्जुन को सुनाते हैं, इसका मतलब यह होता है हमें भी इन सब बातों को पुनः पुनः याद करना है। संपूर्ण दिन में जब जब हम कर्म करते हैं, हमारा दायित्व निभाते हैं, तब इन सब बातों को हमें याद करना चाहिए। उसके बाद 14वें अध्याय के बाद 18वां अध्याय, जहाँ संपूर्ण गीता का उपसंहार होता है। समझो भगवत गीता के दूसरे अध्याय से उपदेश का आरंभ हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को देखा था दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। जब भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन के सामने देखा था तो वो रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, उसके मन में दुख विषाद था और एक मोह, एक वासना सृजना शक्ति से घिरा हुआ था। ऐसे अर्जुन को पूरी गीता का उपदेश किया, और जो अंतिम उपदेश है भगवत गीता का, जहाँ दुख मिट जाता है और प्रसन्नता आ जाती है, जहाँ मोह मिट जाता है और ब्राह्मी स्थिति आ जाती है, इसकी बात भगवान श्री कृष्ण जब करते हैं तब भी समभाव को याद किया है। 18वें अध्याय में 54वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। जो व्यक्ति, जो मनुष्य ब्रह्मभूतः ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करता है, उसका सीधा फल प्रसन्नात्मा, ये उसका लक्षण है। उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। न शोचति, उसे कोई शोक रहता नहीं है, न कांक्षति, कोई वासना नहीं, और समभाव को प्राप्त करता है। समः सर्वेषु भूतेषु, जितने जीव प्राणी मात्र हैं उसके लिए समभाव, सबके लिए समान दया, समान आदर, समान रूप से महिमा। इस प्रकार की जीवन की स्थिति जब बन जाती है उसे ब्रह्मभूतः कहते हैं। और यही भगवत गीता का फलितार्थ, गलितार्थ है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, तो प्रसन्नात्मा तभी हम हो सकते हैं जब समस्त सर्वेषु भूतेषु की स्थिति को हम प्राप्त करते हैं। और देखिए वरदान कैसा है, जब हम समभाव को प्राप्त करते हैं, समत्वम योग उच्यते, उसको भक्ति का वरदान है। मद्भक्तिम लभते, जो योगी बनता है उसके जीवन में समभाव होता है, और जब समभाव आता है मद्भक्तिम लभते पराम, भगवान की परम भक्ति को वह प्राप्त करता है।
तो संपूर्ण भगवत गीता में हमने आप 5 अध्याय देखे, दूसरे अध्याय में, 6वें अध्याय में, 12वें अध्याय में, 14वें अध्याय में और अंततः 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने समत्व की बात की। एक प्रतिज्ञा अंत तक चली। यहाँ दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। जब हम फलितार्थ देखने जाए तो भगवान हमें कहाँ कहाँ समता रखने को कहते हैं। पदार्थों में समता, जैसे उन्होंने कहा मिट्टी हो या सुवर्ण हो, अर्थात जो बाह्य वस्तुएं हमारे घर में है, व्यवस्था और अव्यवस्था, उसमें समभाव। स्थल में समभाव, आज कहीं अच्छी जगह पर है, कल कहीं भगवान की इच्छा से ऐसी जगह आ जाए जहाँ प्रतिकूलता हो, वहाँ समभाव। तीसरी, व्यक्तियों में समभाव। जिन व्यक्तियों के साथ, मनुष्यों के साथ हम रहते हैं उनके लिए समभाव रखें, द्वेष भाव न रखें, पक्षपात न रखें, यह अच्छा है यह बुरा है ऐसा कर हम क्लेश न करें। इस प्रकार से एक समभाव हमें भगवद गीता सिखाती है। और दूसरी, परिस्थितियों में समभाव। सुख या दुख की परिस्थिति, मान अपमान की परिस्थिति, हर परिस्थिति में आनंदित रहो। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। इस तरह से अद्भुत समभाव की बात की। देखिए, हमारे महापुरुषों के जीवन में स्वयं भगवान इस धरातल पर आते हैं तो हमें समभाव का दर्शन कराते हैं। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्वयं भगवान है, लेकिन एक अद्भुत जीवन उन्होंने हमें दर्शाया जिसमें समभाव दिखता है। किसी ने भगवान श्री राम के लिए लिखा है, आहुतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विप्रमः। भगवान राम को राज्याभिषेक हो रहा था, तब भी खुशी थी। और मंथरा ने कुछ कहा कैकेयी जी को, और कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए और वनवास मिला। कोई चिंता नहीं और कोई विचलितता नहीं, कोई क्षोभ नहीं। न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रमः। उनकी मुख की रेखाकृति पर लेशतः अपि कोई विकार नहीं। यही है समभाव। तो भगवान श्री राम के जीवन से हम भी सीख सकते हैं। हमारे जीवन में भी कभी राज्याभिषेक अर्थात कुछ मिल जाए, और कभी वनवास, कभी छिन जाए। मिल जाए तो भी आनंद, छिन जाए तो भी आनंद। इस तरह से यहाँ योग की एक अद्भुत व्याख्या की, समत्वम योग उच्यते। इसके बाद जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने कहा अगले व्याख्यान में हम सुनेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।